हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का पैनल रिपेयर कोर्सेज में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में उपस्थित होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पुराना टेक्नीशियन है एलसीडी एलईडी का और अभी सक्सेसफुली काम भी कर रहा है, आप सबके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज का दिन में जो एलसीडी रिपेयर हो रहा है उसमें 80 से 90% फॉल्ट आपका पैनल के ऊपर आते हैं, पैनल रिलेटेड इशू आते हैं। तो और पैनल में भी जो फॉल्ट आते हैं वो भी इंटरनल शॉर्टिंग, 70-80% इंटरनल शॉर्टिंग के कारण में आते हैं। तो नॉर्मली तो पीसीबी लेवल में, स्पेयर लेवल में खराबी बहुत कम हो रहा है। जो भी हो रहा है इंटरनल शॉर्टिंग के कारण हो रहा है, और जो रिपेयर करना बहुत दिक्कत की बात होते हैं और बहुत मुश्किल भी होता है। बहुत लॉजिकली सिस्टमेटिकली हम लोगों को काम करना पड़ता है। मतलब सबको ही पता होगा, जिन्होंने पुराना टेक्नीशियन है सबको ही पता होगा क्या पैनल का जो इंटरनल शॉर्ट होते हैं, हम लोग अलग अलग मेथड से वो शॉर्ट रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी शॉर्ट होके आते हैं, कभी कभी पैनल बर्न होके आते हैं। तो जो भी हो, हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, हम लोग बाहर से थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ही, क्योंकि बाहर से जो हम लोग को बहुत सारा ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है, शॉर्ट किलिंग मेथड्स, शॉर्ट रिमूविंग प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअल में अंदर में जाके क्या होता है और शॉर्ट भी क्यों होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इसके ही बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको तब आपका काम इजी होगा जब आप बाहर बैठ के भी पता कर सकते हैं पैनल का अंदर क्या चल रहा है, ये शॉर्टिंग क्यों होते हैं, और हम लोग बाहर से जो इतना शॉर्ट किलिंग फॉट किलिंग का जो मेथड यूज करते हैं वो आखिर में जाके होता क्या है इसमें। तो ये सब चीज क्योंकि सबको ही पता है, 80% आपका पैनल इंटरनल शॉर्टिंग का इशू ही आज का दिन में कंटिन्यूअस आते हैं। ना स्केलर में खराबी आते हैं, ना टिकॉन में खराबी, तो बहुत कम परसेंटेज होता है। क्योंकि टिकॉन स्केलर खराब होने से पहले ही पैनल शॉर्ट होके आते हैं, इंटरनल शॉर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीकेबी शॉर्ट, गेट ड्राइव शॉर्ट, बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं। तो ये शॉर्टिंग कहाँ पे होता है, क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं थोड़ा आप लोगों को बेसिक के ऊपर से मैं समझाने जा रहा हूँ। क्या इसके अंदर चलते क्या है, क्या चलते हैं इसके अंदर, तो तब जाके आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा। बाहर से आप लोग जो जो करते हैं शॉर्ट रिमूव के लिए, वो आखिर में जाके अंदर में क्या होते हैं, ये आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। मैं जो पैनल की इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा आप लोगों को साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और आज का दिन में तो मैक्सिमम हम लोगों का GIP या तो GOA, इस टाइप का पैनल ही चल रहा है। नॉर्मली आप लोगों को पता है, हम लोगों का आज का दिन में साइड का बहुत कम यूज हो रहा है। जो भी हो रहा है ये CKV ड्राइव सिस्टम हम लोग को चलता है। तो जिसको हम लोग नॉर्मली टेक्निकली हम लोग बोलते हैं GOA पैनल या तो GIP पैनल, गेट इन पैनल या तो गेट ऑन एरे हम लोग बोलते हैं। मतलब जिसका गेट ड्राइव सेक्शन पैनल की अंदर, पैनल की कांच के अंदर इनबिल्ट किया जाता है। तो उस ड्राइव सेक्शन क्या होता है, क्यों शॉर्ट होता है, कहाँ पे शॉर्ट होता है, इसके ही बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक सही से पहले ही पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलता है सब्जेक्ट पे। तो फिर देख पा रहा है मैंने ये एक सर्किट नहीं, ये एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा, और वो भी पैनल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और ये GOA टाइप का, GIP टाइप का, इसमें साइड गेट बफर नहीं है। दो टाइप का पैनल होता है, पता है आप लोगों को। एक साइड गेट गेट वाला पैनल होता है और एक विदाउट साइड गेट वाला पैनल होता है। तो अभी मैं मैक्सिमम हम लोग का चल रहा है बिना साइड कप वाला जो पैनल है, जिसको हम लोग GIP पैनल या तो GOA पैनल बोलते हैं। तो ये हम लोग को अभी देखना है कि इसके अंदर कैसे ये ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है और शॉर्टिंग क्यों होता है, और इसको हम लोग कैसे बाहर से भी रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। और कुछ बहुत कुछ गलतियां भी हम लोग कर लेते हैं,
जिसके बदले में हम लोगों का पैनल बचने की जाएगा डेड हो जाते हैं। तो सबको और भी एक चीज़ इसके साथ साथ बताओ, देखिए आप लोग थोड़ा समय लेके मेरे बातों को सुनते रहिए। और जिन्होंने पुराना टेक्नीशियन है, देखिए मैं मेरा फीलिंग्स आप लोगों को साथ में शेयर कर रहा हूँ, सबके साथ भी ये मिल जाएगा। क्योंकि आज का दिन में आप लोग जो पैनल रिपेयर कर रहा है, आप लोगों को पता है आज का दिन में बहुत व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी हो। लेकिन आप लोगों को ये तो महसूस हो गया है कि कोई आपको हेल्प करेगा, उसके बदले में आपका पैनल का इंटरनल शॉर्ट रिमूव होगा, वैसा दिन आज नहीं है। क्योंकि जो फॉल्ट आज का दिन में आ रहा है, ये फॉल्ट आपको अगर रिकवरी करना है, रिपेयर अगर करना है बाहर बैठे, तो आपको पैनल की अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसका अंदर का फीलिंग्स आपका फीलिंग्स के साथ मैच होना चाहिए, तब जाके आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और आज का दिन में पैनल रिपेयर जिंदगी भर कोई आपको हेल्प करेगा, घर बैठे आप काम करेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये पैनल के अंदर का फीलिंग्स जब तक आपके अंदर ना आएगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इधर उधर करेंगे लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है 10 का बीच में 1-2 काम हो जाएगा, लेकिन बाकी नहीं होगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा पैनल की इंटरनल, क्योंकि खराबी आ रहा है इंटरनल, और जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंदर क्या चलते हैं उसका भी सेंस आपका दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए, तब जाके आप बाहर से जो कर रहा है ना, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप सबको ही पता है आज का दिन में पैनल रिपेयर करना बहुत ही टफ सब्जेक्ट बन गया है। जिसको प्रॉपर नॉलेज है वही रिपेयर कर पा रहा है। तो देखिए, जो मैंने आज का दिन में जो सीकेवी ड्राइव पैनल होता है, जिसको हम लोग जीओए पैनल बोलते हैं या तो जीआईपी पैनल बोलते हैं, उसका अंदर चलते क्या है। पैनल जो डिवाइडेशन होता है, पैनल का जो स्ट्रक्चर के बारे में उसका नाम जो बदल जाता है, नाम बदलते हैं सिर्फ गेट ड्राइव की सेक्शन के ऊपर में। सोर्स एरिया जो होते हैं वो सेम होते हैं, सभी पैनल में सोर्स एरिया सेम होता है, सिर्फ गेट ड्राइव बदल जाता है। किसी का गेट ड्राइव पैनल के बाहर लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग साइड कॉप बोलते हैं, और किसी का गेट ड्राइव पैनल के अंदर बना हुआ होता है। और पैनल के अंदर जो ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है, गेट ड्राइव सेक्शन, उसको ही हम लोग बोलते हैं जीओए ड्राइव सेक्शन, या तो एसआर ड्राइव सेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो जीओए तो मैंने बोल दिया गेट ऑन एरे है। तो एसआर होता क्या है, एसआर होता है शिफ्ट रजिस्टर ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर होता क्या है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा के एक कंप्लीट सर्किट बनाया जाता है, जो एक दूसरे को चालू करने की कोशिश करते हैं। मतलब अकेला वो सर्किट बनते नहीं, ये जो सर्किट का नाम मैं बोल रहा हूँ एसआर शिफ्ट रजिस्टर सर्किट है, ये कोई एक सर्किट नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर का बायसिंग इसके अंदर होता है। नॉर्मली हम लोग मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर ही है, तो जो भी हो, तो उसके अंदर बहुत सारा मॉसफेट का ड्राइव सेक्शन बना होता है, और एक एक ड्राइव सेक्शन एक एक गेट लाइन को ड्राइव करते हैं। तो शायद सबको ये भी पता होगा, जो पैनल का रेजुलेशन हम लोग देखते हैं, पिक्सल का काउंटिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काउंटिंग हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल ड्राइव होता है, उसको हम लोग गेट ड्राइव बोलते हैं। और हर एक आपको यहीं पे नज़र आएगा, देखिए मैंने ये पे लिख के रखा जीएन, मतलब गेट लाइन का जो पहला ट्रैक है, ये ट्रैक सीधा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और हम लोग का सिस्टम पे आजकल का दिन में सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से ही हम लोग का गेट ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है। मतलब सी के भी हम लोग कट करते हैं ना, लेफ्ट साइड सी के भी कट करते हैं, राइट साइड सी के भी कट करते हैं। और आज का दिन में ये भी सबको पता है, ये सब कटिंग कुटिंग करके भी आज का दिन में कोई रिजल्ट नहीं होता है। या तो टैपिंग मेथड करके, जो टिकॉन से हम लोग ब्लॉक करते हैं गेट ड्राइव को, पता चलता है गेट ड्राइव शॉर्टिंग है, तो टेपिंग करते हैं। लेकिन आज का दिन में आप टेपिंग करेंगे, ब्लॉक करेंगे, 10 दिन 5 दिन 15 दिन पहले वो रिटर्न आ जाते हैं। सबके साथ ही हो रहा है, क्योंकि आज का दिन में जो पैनल का जो ताकत है, इंटरनल ताकत बहुत कमज़ोर हो गया है। इसको आप अगर ब्लॉक करके काट करके छोड़ेंगे तो 100% आपका रिपीट आएगा ही आएगा। तो इसको अंदर जो शॉर्टिंग होता है उसको आपको रिसॉल्व करना है, शॉर्ट को रिमूव करना है, तब जाके पैनल कुछ दिन आपको जिंदा रहेगा।
तो इसके लिए हम लोग का दोनों साइड में ही, मैंने ये राइट साइड को मैंने पूरा डिजाइन कंप्लीट नहीं किया है, लेफ्ट साइड में जो कंप्लीट किया है सेम टू सेम ड्राइव सेक्शन राइट साइड में भी आ जाते हैं। और पीसीबी से जो हम लोग का ये गेट ड्राइव सिग्नल, सीकेबी सिग्नल जो बनते हैं, और ये हम लोग का दोनों तरफ से पैरेलली सेम टू सेम जाते हैं इनपुट में, और दोनों साइड में ही गेट ड्राइव सेक्शन सेम टू सेम बना हुआ होता है। तो उसका कनेक्शन कैसे होता है ये भी आप लोग थोड़ा इसके अंदर से भी आइडिया लगा सकता है। मान के चलिए यहीं पे जो मैं GN1 लिख के रखा है, मतलब ये एक रो के लिए है, ये ऊपर नीचे वर्टिकली जो है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो बोलते हैं हम लोग रो ड्राइव बोलते हैं। रो ड्राइव गेट ड्राइव से ड्राइव होता है, और ये जो कॉलम ड्राइव है ये सोर्स ड्राइव का जो आईसी होता है, सोर्स कप का जो आईसी होता है, सोर्स कप से वो ड्राइव होता है, दोनों तरफ से ड्राइव होता है। तो ये गेट ड्राइव का जो एक एक रो है वो आपको रेजोल्यूशन के हिसाब में उसका रो काउंटिंग होता है। तो उसी के साथ एक एक जो रो है, और एक एक रो में देखिए बहुत सारा पिक्सल हम लोग का लगा हुआ होता है। और आप सबको ये भी पता होगा RGB तीनों कलर मिलकर हम लोग का एक पिक्सल बनता है, और हर एक इंडिविजुअली सब पिक्सल को भी ड्राइव करने के लिए इसके अंदर भी एक एक करके मॉसफेट लगा हुआ रहता है। तो अभी नॉर्मली आप लोग रेजोल्यूशन के हिसाब में काउंट भी कर सकते हैं, तो एक पैनल के अंदर में कितना मॉसफेट रहता है। इंडिविजुअली एक एक सब पिक्सल को ऑन ऑफ कम ज़्यादा किया जाता है, और वो ही एक रो को ड्राइव करने के लिए, एक रो मान के चलिए ये GN1 है, इस एक रो को ड्राइव करने के लिए एक ये GOA ब्लॉक या तो SR ब्लॉक बना हुआ होता है, एक रो को ड्राइव करने के लिए। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो ये हम लोग का जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, एसआर ब्लॉक बना हुआ है या तो जीओए यूनिट बना हुआ है, ये दोनों तरफ से पैरेलली इसमें कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम लोग का एक साइड अगर शॉर्टिंग होता है तो दूसरे साइड से हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं, दोनों पैरेलली हम लोग का कनेक्ट होता है, तो दोनों मिलके ज्यादा ताकत बन जाता है। एक साइड से जब चलता है तो धीरे धीरे करके उसका ताकत कम हो जाता है, या तो शॉर्टिंग के कारण कभी कभी क्या होता है पैनल हम लोग का म्यूट हो जाता है, बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है, डबल इमेज आते हैं, कलर चेंजिंग आता है, ओनली बार आते हैं, पिक्चर विद बार आता है, ये सारे के सारे सब का कारण होता है गेट ड्राइव शॉर्टिंग का। इसमें कभी कभी गेट का ये जो एसआर ब्लॉक का अंदर शॉर्टिंग आते हैं, कभी कभी आपका पिक्सल ड्राइव एरिया का अंदर शॉर्टिंग आएगा, कभी कभी आपका सीकेबी ट्रैक का ऊपर में शॉर्टिंग आते हैं। तो शॉर्टिंग एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से होता है ये भी हम लोग को जानना है। तो मैंने क्या बताया, ये जो एक रो है, अभी सिर्फ एक रो के बारे में सोचिए, मान के चलिए ऊपर में ये जो GN1 है, नीचे 2 3 4 5 6 7 मैंने अभी 12 रो मैंने बना के रखा, और इतने सारा कॉलम भी बना के रखा। मान के चलिए सिर्फ GN1 के बारे में बता रहा हूँ, एकदम टॉप में जो रो है इसके अंदर भी बहुत सारा सब पिक्सल्स है जो दोनों ड्राइव से पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। अभी मान के चलिए हम लोग का ये बीच में कोई एक जो सब पिक्सल है उसका अगर मान के चलिए मॉसफेट शॉर्ट हो गया है, तो बीच में अगर सर्किट में शॉर्टिंग होगा तो उसका लोड किसके ऊपर आते हैं, उसका लोड आता है हम लोग का ड्राइव सेक्शन के ऊपर में। अगर एकदम बीच में शॉर्टिंग होगा तो उसका जो लोडिंग आपको लेफ्ट राइट दोनों में बराबर करके मिल जाएगा। शॉर्टिंग का जो इफेक्ट है ये लेफ्ट राइट दोनों में बराबर मिल जाएगा। अभी मान के चलिए आपका शॉर्टिंग आ गया है राइट साइड का, बॉर्डर साइड में कोई एक पिक्सल का ड्राइव सेक्शन में शॉर्टिंग आ गया है, तो उसमें क्या होगा, इसका ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, राइट साइड का ड्राइव सेक्शन के ऊपर आएगा, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाने के लिए थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, उसका इफेक्ट लेफ्ट साइड में कम आएगा। और इसका बीच में आप लोग को एक चीज और ये भी बताऊं, ये जो हम लोग का जो पैनल के अंदर जो ट्रैकिंग का जो लाइन होता है ये सब ITO प्रिंट होता है, और ये सारे के सारे रेजिस्टिव लाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का एकदम जीरो ओम्स का कंटिन्यू जैसे वायर में शो होता है ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो जितना वायर हम लोग का पीसीबी से पैनल के अंदर तक या तो इधर उधर भी जाते हैं, सारे के सारे रेजिस्टिव लाइन होते हैं, मतलब सब में रेजिस्टेंस शो होता है, जितना लॉन्ग ट्रैक होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो होता है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर राइट साइड में आपका कोई शॉर्टिंग है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा राइट साइड का ड्राइव सेक्शन के ऊपर, और वो लेफ्ट साइड तक जाते जाते उसका
जो रेजिस्टिविटी है और भी हाई हो जाता है, तो लेफ्ट साइड को आसानी से दबा नहीं सकता है। तो ऐसा ही सिस्टम इसके अंदर चलते हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं, तो आप लोगों को पता चल गया पैनल का सॉर्टिंग शुरुआत होता है इंटरनल जो पिक्सल ड्राइव एरिया से। तो यहीं से हम लोगों का गेट ड्राइव जो जियो स्ट्रक्चर है उसका ऊपर, क्योंकि मान के चलिए हम लोग का कोई एक साउंड एम्पलीफायर आईसी है, उसका सामने बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स का कॉइल अगर जलेगा तो उसका लोड किसके ऊपर आएगा, हम लोग का ऑडियो आईसी के ऊपर आता है। जब ऑडियो आईसी के ऊपर जब लोड आता है तो उसका लोड किसके ऊपर आता है, ऑडियो आईसी का जो पावर सप्लाई है उसका ऊपर आता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके बैक में लोड आ जाते हैं। तो अभी मान के चलिए पैनल के अंदर कोई एक पिक्सल का मॉसफेट शॉर्टिंग है, और ये शॉर्टिंग के कारण में ही हम लोग को लाइन दिखते हैं। एक रो में अगर शॉर्टिंग होगा तो हम लोग को एक लाइन दिखते हैं, क्योंकि वो लाइन में वोल्टेज फ्लो नहीं होता है, ड्राइव पल्स नहीं पहुंचते, वो ड्रॉपिंग हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को लाइन दिखाई देते हैं। और वही लाइन का डेप्थ जब इंटरनल शॉर्टिंग, क्योंकि शॉर्टिंग तो अंदर में बन गया है, वो जब वो रहते रहते क्या होगा, वो उसका आसपास एरिया को और भी शॉर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर में जब ज़्यादा शॉर्टिंग होता है तो उसका जो लोड है सीधा हम लोगों का जीओए यूनिट के अंदर आ जाता है, एक ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। तो और उसी ब्लॉक के अंदर ही जाते हैं हम लोगों का जो सीकेबी, जो पीसीबी से जो हम लोग को दिखाई देता है, सीकेबी सिग्नल का जो लाइन है वो हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाके वो जीओए ब्लॉक के अंदर इनपुट होता है, और वहीं से एक एक रो के लिए एक एक आउटपुट निकलता है। तो डिस्प्ले एरिया में जब आपका शॉर्टिंग होगा तो उसका लोड आएगा जीओए यूनिट के ऊपर। तो जीओए यूनिट के ऊपर जब लोड आएगा तो उसका लोड भी आएगा हम लोग का सीकेबी ट्रैक के ऊपर, और सीकेबी ट्रैक के ऊपर जब लोड आएगा तो वो सीधा लोड कहाँ पे आ जाएगा, हम लोग का पीसीबी से जो लेवल शिफ्टर जो जैसे हम लोग का सीकेबी सिग्नल जनरेट होकर निकल रहा है, सीधा लेवल शिफ्टर का ऊपर आके इफेक्ट करेगा। ऐसा ही वो बैक में आके इफेक्ट करते हैं, इसीलिए कभी कभी सेट आप लोग देखेंगे सेट प्रोटेक्शन में जा रहा है, वोल्टेज बन के बंद हो रहा है। तो अंदर का शॉर्टिंग धीरे धीरे करके बैक में आके लेवल शिफ्टर आईसी तक पहुंच जाता है, वो शट डाउन कर देते हैं। तो अभी मैं और सेकंड सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ। मैंने तो क्या बताया, एक रो ड्राइव करने के लिए एक जीओई यूनिट बना हुआ होता है। अभी अब लोगों को ये भी मैं बताऊं, एक रो ड्राइव करने के लिए जो एक जीओई यूनिट बना हुआ है, मतलब जिसको हम लोग गेट ड्राइव यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर जाके सीकेबी इनपुट होता है, एसटीपी इनपुट होता है, उस एक जीओई यूनिट के अंदर कम से कम आपको 4 मॉसफेट मिलता है, कम से कम 4 मॉसफेट मिलता है, 4 5 8 13 तक भी। एक एक रो ड्राइव करने के लिए जो एक एक जियो यूनिट बना होता है उसका अंदर भी 4 5 8 13 ऐसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग पैनल मैन्युफैक्चरर सिस्टम में अलग अलग ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है। तो अभी मानिए ये तो पैनल का जो डाटा एरिया है, मतलब जो पिक्सल एरिया है, पिक्सल एरिया का मतलब अंदर कितना लाखों सब पिक्सल लगा हुआ है, और सबको इंडिविजुअल एक एक करके मॉसफेट लगा हुआ है। और एक एक रो को ड्राइव करने के लिए एक एक ब्लॉक में भी 4 5 8 13 मॉसफेट लगा हुआ है, और जिसका ड्राइव हम लोग का सिर्फ हो सकता है 4 सीकेबी, या हो सकता है 6 सीकेबी, या तो 8 सीकेबी ड्राइव जाता है, साथ में एसटीपी जाता है, जाके एक एक रो के लिए एक एक एसआर ब्लॉक में इनपुट हो जाते हैं। सीकेबी तो ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन अंदर में स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना हुआ है। अंदर में कोई भी एक लाइन में अगर शॉर्टिंग आएगा तो उसका असर आएगा हम लोग का एसआर ब्लॉक में, जो जियो यूनिट में आएगा, और जियो यूनिट के साथ में ही वही 4 सीकेबी हो 6 सीकेबी हो सारे के सारे कनेक्टेड है। तो सीधा असर कहाँ पे आ जाएगा, सीधा आप लोगों का पीसी में जो लेवल शिफ्टर आईसी है उसका ऊपर आ जाएगा, और सेट आपका प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर पूरा बहुत बड़ा खेल चलते हैं इसके अंदर में, आपको थोड़ा इसके बारे में फीलिंग्स आना चाहिए। तो यहीं पे मैं एक नॉर्मली जो सीकेबी का 4 सीकेबी का मैंने एक ब्लॉक बना के रखा, इसमें आप लोग को मैं थोड़ा क्लियरली दिखाऊं।
कोई भी पैनल चलने के लिए कोई भी पैनल चलने के लिए कम से कम 4 सीकेबी की जरूरत होता है, मतलब 2 पेयर का। और सीकेबी का नाम भी कंपनी वाइज अलग अलग होता है। आपको पता है सैमसंग जो पैनल होता है उसमें हम लोग CKB1, CKB2, CKB1, CKB2 ऐसा नाम हम लोग यूज करते हैं। साथ में STP, VGL, VSS ऐसे नाम यूज करते हैं। वो जब आपका LG पैनल में हो जाएगा, ड्राइव का नाम एक ही होता है लेकिन कंपनी उसका नाम अलग करके बना के रखते हैं। वो लिख के रखते हैं CLK1, CLK2, CLK3, CLK4 ऐसे ऐसे जो भी हो सारे के सारे क्लॉक सिग्नल होता है। उसके साथ साथ VST आता है LG में, जो STP का सेम नाम है। और वो ही अगर आप AUO पैनल में जाएंगे तो वहीं पे देखेंगे आप लोग HC1, HC2, HC3 ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होता है, लेकिन वर्किंग सबका सेम होता है। सब जाके ऐसे एसआर ब्लॉक में जाके इनपुट होते हैं और एक एक रो के लिए एक एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो होता यहीं पे क्या है, एक कोई भी पैनल उसको अगर पिक्चर दिखाना है, मतलब सिग्नल का इंफॉर्मेशन अगर दिखाना है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है STVP या तो STV। क्योंकि STV अगर काम नहीं करेगा, आपका अगर CKB सारे के सारे ओके रहेगा तो आपका डिस्प्ले में पिक्चर का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, आपको ओनली बार दिखाई देगा। क्योंकि स्कैनिंग स्टार्ट करता है, जब हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग स्टार्ट करता है हम लोग का STVP, और STVP से ही शुरुआत होता है। क्योंकि STVP ऑन और ऑफ का पल्स देता है। और ये जो स्कैनिंग है, या तो कुछ कुछ पैनल में टॉप से डाउन तक स्कैनिंग होता है, कुछ कुछ पैनल में आपको डाउन से टॉप तक, बॉटम से टॉप तक आपको स्कैनिंग मिलता है। और ये जो STB होता है, ये STB सीरीज में ट्रेवल करता है। जैसा हम लोगों का सोर्स ड्राइव में आपको पता होगा, एक STH बोल का एक सिग्नल होता है जो हॉरिजॉन्टली कॉफ टू कॉफ सीरीज में ट्रेवल करता है। और साइड कॉप में भी देखा होगा, जितना भी साइड कॉप होगा STB एक इनपुट होता है, और फर्स्ट कॉप का आउटपुट से सेकंड कॉप में इनपुट होता है, सेकंड कॉप का आउटपुट से थर्ड कॉप में इनपुट होता है। ऐसे ही हम लोगों का जो GIP पैनल, GOA टाइप का जो पैनल है, इसमें भी जो STB है ये सीरीज में ट्रेवल करता है। यहीं पे आप देख सकते हैं, मैंने ये जो रेड लाइन पे दिया हुआ है ना, रेड लाइन पे ये STVP का लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा। और STVP सीधा जाके इनपुट हुआ है कहाँ पे, SR1 पे इनपुट हुआ है, और साथ में SR2 पे इनपुट हुआ है। देखिए ये जो रेड लाइन है ये सिर्फ ओनली टॉप पे, ये टॉप से स्कैनिंग हो रहा है, ऐसा मैं दिखा रहा हूँ। SR1 SR2 पे इनपुट हुआ है। अभी नेक्स्ट फ्रेम कैसे चालू होता है, SR1 से ये आउटपुट होके आया है, देखिए SR3 पे, और SR2 से आउटपुट होके आया है SR4 पे। ऐसा ही इसका सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू सीरीज में STP चलता रहता है, और हम लोग का ये रो का स्कैनिंग चलता रहता है। और CKB भी ऐसे ही बटा हुआ होता है, मैं इसका थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो ऐसे ही आप लोग को थोड़ा तो आइडिया लग रहा है, हम लोग का पास सिर्फ 4 CKB है, लेकिन लाखों रो लाइन होता है हम लोगों का। और एक एक रो ड्राइव करने के लिए एक एक ब्लॉक बना हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारा मोस्फेट का ड्राइव सेक्शन बना हुआ होता है। मैं थोड़ा इमेज भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये जो ड्राइव सेक्शन मैं बता रहा हूँ ना, ये हम लोग को नॉर्मली पता ही नहीं चलता है, छोटे से इतने जायका के अंदर से ही इतना कुछ चलता है इसके अंदर में, और उसके बाद जाके हम लोग का पिक्सल एरिया दिखाई देते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये चीज़ भी मैंने शायद बताया था क्या, STVP अगर आपका काम नहीं करेगा तो आपका कोई भी पिक्चर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर CKB अगर ओके भी रहेगा तो, अगर CKB का एक पेयर, मतलब मान के चलिए CKB का एक पेयर काम कर रहा है, अगर STVP भी काम करेगा तो भी आपको पिक्चर दिखाई देगा, लेकिन बिना STVP पे आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगा, ओनली बार दिखाई देगा आपको। तो ओनली बार मतलब क्या है, वो स्कैनिंग चल नहीं रहा है, सिर्फ जो सोर्स ड्राइव से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वही हम लोग को दिखाई देता है। तो स्कैनिंग चलाने के लिए हम लोग को CKB की जरूरत है, साथ में हम लोग का STVP का 100% जरूरत होता है। और इसके साथ साथ में और एक मिलता है, जो कुछ कुछ पैनल में आपको इंटरनली मिल जाएगा SR गेट के अंदर में, कुछ कुछ पैनल में आपको बाहर से जाते हुए दिखाई देगा, जो रीसेट पल्स है। आप LG में देखेंगे CKB ट्रैक के साथ साथ में एक रीसेट पल्स भी जाता है, वो PCB से ही जाता है,
लेकिन सैमसंग में आपको ये दिखाई नहीं देगा। सैमसंग पैनल में वो एसआर ब्लॉक के अंदर ही वो रीसेट पल्स बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। क्योंकि ये जो एसटीपी जो एक ब्लॉक से जो नेक्स्ट ब्लॉक पे जा रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो स्कैनिंग करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक स्कैनिंग करने से पहले ऊपर जो चालू हुआ था ना उसको भी बंद करना है। और ऊपर बंद करने के लिए जो मान के चलिए ये 1 से 3 पे एसटीपी आ रहा है, तो 3 जब स्कैनिंग स्टार्ट करेगा तब 3 से एक रीसेट पल्स जाएगा 1 पे, 1 को बंद करने के लिए। क्योंकि वो क्या होता है, ऊपर से ऐसे ऐसे करते 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 नीचे तक आता है, फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। और एसटीवीपी का एक पल्स के अंदर ही ऊपर से नीचे तक का एक पूरा स्कैनिंग लाइन कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट होता है एसटीवीपी का। तो ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसका ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। तो ऐसे ही जो जियो स्ट्रक्चर है काम करता है। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सीके भी जाके सीधा पैनल के अंदर जा रहा है और शॉर्टिंग हो रहा है ट्रैक में, ऐसा नहीं है। इसका बीच में बहुत बड़ा चैप्टर बना हुआ होता है और जिसका अंदर भी शॉर्टिंग आता है। तो मुश्किल कहाँ पे आते हैं हम लोग, आज का दिन में जो शॉर्ट रिमूव हम लोग कर रहे हैं बाहर बैठे, एक्चुअल में ये शॉर्ट रिमूव होते हैं एक्चुअल में जो लेजर बॉन्डिंग मशीन, जहाँ पे शॉर्टिंग एरिया को डिस्कनेक्ट किया जाता है। लेकिन हम लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है लेजर बॉन्डिंग मशीन लेने के लिए, तो बाहर से हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के बाहर से उस शॉर्टिंग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो कितना रिक्सी काम है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जाके कितने लाखों सर्किट बना हुआ है, उसका अंदर जाके अगर शॉर्ट रिमूव करना है तो कितना सिंसियर होना चाहिए हम लोगों को। बाहर से वोल्टेज अप्लाई करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप कहाँ पे क्या करने जा रहा है, तब जाके आपका पैनल जिंदा होगा। तो तो ऐसे ही मैंने मैनुअली एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा आप लोगों को समझाने के लिए। और ये देख पा रहा है, ये मैंने राइट साइड को मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो इसके बाद मैं उसी एक ड्राइव सेक्शन को, मतलब आपको मैं ये दिखाऊंगा, एक जीओए ब्लॉक, मतलब एक जो हम लोग का रो ड्राइव, एक लाइन जो कंप्लीट हो रहा है लेफ्ट से राइट से, इसका अंदर का मैं बनावट थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने एक बना के रखा, यहीं से आपको दिखाई देगा। तो ये जो कंप्लीट एक लेफ्ट टू राइट जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ओनली RGB तीनों मिलके एक पिक्सल होता है। और ये जो RGB तीनों अलग अलग, इसको हम लोग सब पिक्सल बोलते हैं। तो एक पिक्सल के अंदर 3 सब पिक्सल होता है। तो मैंने एक पिक्सल का मैंने ड्राइव सेक्शन सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ। तो एक एक सब पिक्सल को ड्राइव करने के लिए एक एक मॉसफेट होगा। तो तीनों में मैंने तीनों लगाया और तीनों को मिलके ही हम लोग एक पिक्सल बोलते हैं। और उसी एक पिक्सल का ये जो गेट लाइन है जिसको हम लोग रो ड्राइव बोलते हैं, रो ड्राइव के लिए इधर जो मैंने ये लेफ्ट साइड बना कर रखा है, ये है हम लोग का जियो यूनिट के अंदर का जो सर्किट डायग्राम है, जिसको हम लोग एसआर शिफ्ट रजिस्टर ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहीं पे नॉर्मली 4 मॉसफेट ड्रॉ करके रखा है। इसको बायसिंग ऐसे भी मैंने बना के रखा है। इससे आप आइडिया लगा सकता है, एक रो को ड्राइव करने के लिए एक एसआर ब्लॉक के अंदर 4 मॉसफेट कम से कम, मैंने बताया 4, 5, 8, 13 ऐसे ही मॉसफेट यूज होता है एक एक ये लाइन को ड्राइव करने के लिए। सोर्स के लिए तो सेम सिग्नल ही जाएगा, जो सोर्स कॉप का आईसी होता है वहीं से ही जो डाटा जाते हैं, पिक्चर का इंफॉर्मेशन जाता है, और गेट से हम लोग का स्कैनिंग चलता है। तो ऐसा ही है। अभी देखिए मैंने क्या किया, ऊपर का जो डायग्राम है उसको मैंने नीचे छोटा सा करके एक ब्लॉक का डायग्राम मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे देखेंगे, सबको ही पता है मैंने जो बताया था, बिना एसटीवीपी पे आपका कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं चलेगा, क्योंकि एसटीवीपी ही पहले ये काम करता है फर्स्ट मॉसफेट का गेट को ऑन और ऑफ करने का। क्योंकि ये ऑन और ऑफ, ये भी मैं आप लोग को बताऊं, ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी है ना, पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी में चलता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन में चलता है।
ऑन ऑन ऑफ उसके हिसाब में ही चलता है। तो सारे के सारे हम लोग का सिस्टम पैनल के अंदर बहुत लाखों लाखों मॉस्फेट लगा हुआ होता है, और ये जो मॉस्फेट है हम लोग का एनहेंसमेंट टाइप का मॉस्फेट लगा होता है, जिसको ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई की जरूरत होता है और ऑफ करने के लिए नेगेटिव सप्लाई की जरूरत होता है। और हम लोग का पैनल में ऑलरेडी VGH है, VGL है। VGH होता है हम लोग का पॉजिटिव वोल्टेज, VGL होता है नेगेटिव वोल्टेज। गेट को ऑन करने के लिए VGH की जरूरत है, ऑफ करने के लिए VGL की जरूरत होता है। और जो ये जो पाल्स भी है, STP हो, CKB हो, हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करते हैं बाहर से, मीटर से, मल्टीमीटर से, लेकिन ये वोल्टेज चेक करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में पल्स चलता है। इसीलिए पल्स मतलब फ्रीक्वेंसी चलता है। फ्रीक्वेंसी अंदर में जब शॉर्टिंग होगा, लीकेज होगा, तो सीधा वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हम लोग को कभी कभी फ्लिकरिंग दिखाई देता है, डबल इमेज दिखाई देते हैं, कलर चेंजिंग दिखाई देता है, बहुत कुछ इफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है। इसीलिए सीधा साधा वोल्टेज ड्रॉप होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल है। और सबको ये पता होगा CKB का जो नॉर्मली जो वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं, कोई कॉमन वोल्टेज नहीं है क्या VJ जैसा वो 27 वोल्ट होगा, 26 वोल्ट होगा। आपको 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट तक CKB बनते हैं। कभी कभी आपको माइनस वोल्ट भी CKB में दिखाई देगा। तो वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, सिग्नल से मतलब होता है। तो ऐसा ही हम लोग का ये ऐसा ब्लॉक बना हुआ होता है। एक रो कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 मॉस्फेट की जरूरत होता है। और देखिए, मैं जितना भी डिटेल्स बताऊंगा तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। और ये भी शायद आपको पता होगा, ये जो सैमसंग में हम लोग का PR बोलते हैं, CKB1, साथ में उसका PR होता है CKBB1। इसमें एक चीज भी आप लोग को बताऊं, CKB1 जो होता है ये ऑन करते हैं, और CKBB1 जो होते हैं वो ऑफ करते हैं। एक हाई का पल्स है, एक लो का पल्स है, और सभी पल्स के अंदर ही हम लोग का VGH VGL अप एंड डाउन होता है। STP के अंदर भी जो पल्स चलता है वो भी VGH VGL अप डाउन होता है, पल्स के अंदर भी। तो ऐसा ही शायद आप लोगों को आइडिया लग गया है कि पैनल की इंटरनली एक पिक्सल को ड्राइव करने के लिए इतना ड्राइव सेक्शन की जरूरत होता है, और सारे के सारे सेम वही 4 CKB हो, 6 CKB हो, 8 CKB हो, 10 CKB हो। CKB बढ़ता है पैनल की ड्राइव, जब इंटरनल पिक्सल जितना होगा उसी के हिसाब में हम लोग का CKB का काउंटिंग भी बढ़ जाते हैं। लेकिन CKB जितना भी हो लिमिटेड है, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर अनलिमिटेड है। इसीलिए कुछ भी इंटरनली शॉर्टिंग होगा तो वो इफेक्ट करेगा आपको जियो यूनिट के ऊपर। जियो यूनिट में CKB जो इनपुट हुआ है उसके अंदर भी शॉर्ट होगा तो वो CKB ट्रैक के ऊपर वो प्रेशर लाएगा। और इसीलिए ही जब अंदर का शॉर्टिंग की वजह से ड्राइव सेक्शन शॉर्टिंग होगा, तो ड्राइव सेक्शन जब दबते हैं तो शॉर्टिंग के कारण क्या होता है, उसका लोड आ जाता है ट्रैक के ऊपर, क्योंकि ट्रैक से ही तो जा रहा है ना। तो ट्रैक के ऊपर जब लोड आ जाता है तब क्या होता है, जो हम लोग का हमेशा ये PR में शॉर्टिंग होते हैं, कभी कभी आसपास भी शॉर्टिंग होता है। तो इसका भी बहुत लॉजिक होता है, क्यों PR में शॉर्ट होता है, क्यों आसपास शॉर्टिंग होता है। तो ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा ही ड्राइव का जो लोडिंग आता है हम लोग का ट्रैक के ऊपर, ट्रैक शॉर्ट होगा, आपका लेवल शिफ्टर IC तक न्यूज पहुंचेगा क्या सामने शॉर्टिंग हो गया है, अभी सेट को बंद करना है, या तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखाएगा। तो ऐसे ही हम लोग का पैनल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ होता है। अभी नॉर्मली सोचिए, जब हम लोग बाहर से अंदर में लाखों पिक्सल का अंदर कहीं ना कहीं पे एक शॉर्टिंग हो गया है, जो हम लोग बाहर से उसको रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी सोचना है कितने लाखों मॉस्फेट इसके अंदर लगा हुआ है, आप अगर गलती से इधर उधर कुछ करेंगे तो क्या होगा। तो इसका अंदर आपको अगर सक्सेसफुली रिपेयर करना है तो इसका अंदर आपको घुसना पड़ेगा, बाहर बैठ के ही अंदाजा लगाना पड़ेगा क्या आप करने जा रहा है, तब जाके आपका सेट रेडी होगा। तो मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाऊं, ये देखिए, ये जो एक मैंने अभी इमेज दिखा रहा हूं, ये पूरा जो इमेज है, ये एकदम पूरा लेफ्ट टू राइट जो जितना भी इमेज दिखाई दे रहा है ना, ये एक
एसआर ब्लॉक का सर्किट डायग्राम है, एक एसआर ब्लॉक का। मैंने क्या बताया था, कम से कम 4 होगा, लेकिन इसके अंदर देखिए 13 ट्रांजिस्टर, मतलब 13 मॉसफेट लगा हुआ है एक रो ड्राइव करने के लिए। पर इसके अंदर कितना खेल चल रहा है थोड़ा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। यहीं पे देखिए 1 2 3 4 काउंट करेंगे, आपको यहीं पे 13 मॉसफेट दिखाई देगा। और ये 13 मॉसफेट का ड्राइव सेक्शन हम लोग का नॉर्मली ये पंडा पैनल में यूज होता है। सैमसंग में आपको नॉर्मल पैनल में आपको 4, कम से कम 4 ही दिखाई देगा। तो बाकी इसके अंदर इतना ही सर्किट बना हुआ होता है एक रो को कंट्रोल करने के लिए। अभी इसका अंदर ये ड्राइव का अंदर भी कितने सारा क्रॉसिंग चल रहा है, नॉर्मली आप आइडिया लगाइए, इतने लाखों सर्किट इसके अंदर बना हुआ है, लेकिन स्पेस बहुत कम है। तो एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे ऐसे करके लेयर ट्रैक का बना हुआ होता है। कभी भी किसी भी जगह पे वो जाके शॉर्टिंग मार सकता है, और लेजर मशीन से ये शॉर्टिंग को सॉर्ट आउट किया जाता है। जहाँ पे शॉर्टिंग होता है उसको, उस एरिया को आइसोलेट किया जाता है। और जो मेथड हम लोग बाहर बैठ के बिना लेजर मशीन पे हम लोग बाहर से वोल्टेज अप्लाई करें, क्योंकि आपको पहले कैलकुलेशन होना चाहिए आप कहाँ पे शॉर्ट रिमूव करने जा रहा है। लेजर मशीन में तो आपको हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप में आपको सारे के सारे दिखाई देता है, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। तो बाहर बैठ के अगर ये सब काम करना है तो बहुत सिंसियरिटी, बहुत कॉन्फिडेंस लेके हम लोग को काम करना चाहिए। तो वो तो ट्रैक तो सिर्फ 4 6 8 10 12 ट्रैक होते हैं, कम से कम हम लोग का जो गेट ड्राइव के लिए जाते हैं वो तो बहुत कम है। लेकिन उसका अंदर देखिए कितना कुछ बायसिंग किया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत क्रिटिकल सिस्टम होता है ये पैनल के अंदर शॉर्टिंग रिमूव करना। पहले तो आपको फाइंडिंग करना है कहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, किस लाइन पे शॉर्टिंग है। ये आइडिया आपका पास जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टाइम के अंदर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि पैनल के इंटरनली इसके अंदर क्या चलते हैं, और इसको भी अगर हम लोग बाहर बैठे अगर रिपेयर करने जाएंगे तो कितना कॉन्फिडेंस हम लोग को होना चाहिए। नॉर्मल टेक्नीशियन इतना सोचते नहीं है, यूट्यूब से देखते हैं, इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, कोई बोल देता है वोल्टेज। मशीन तो कोई खरीद सकता है, जिसके पास पैसा होगा वो तो मशीन कोई भी खरीद सकता है, कितने भी लाखों का मशीन होगा वो खरीद सकता है। लेकिन मशीन चलाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए दिमाग होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारा टेक्नीशियन फंसते भी है, इधर उधर से नॉलेज लेके जब काम करता है तो, क्योंकि देखिए उनको तो आइडिया अंदाजा ये नहीं है ना इंटरनली क्या चल रहा है। जो आपको हेल्प करेगा उसके पास दिमाग है, लेकिन आप जब अप्लाई करने जाएंगे आप तो मेरा सूझ को तो ले नहीं सकते हैं ना। आपका अंदर में भी फीलिंग्स होना चाहिए। मैं शुरुआत में बताया था कि आपको जब तक पैनल की इंटरनल सिस्टम के बारे में फीलिंग्स नहीं आएगा तब तक आप ये सही से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत डीपली हम लोग को इसके बारे में सोचना है, तब जाके हम लोग को सक्सेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट, यही तक है। शायद आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं बताऊँ, अगले मई महीने में ऐसे 3 दिन का एक फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पैनल रिपेयरिंग के ऊपर में, मेरा ही वेस्ट बंगाल में मेरा खुद का सेमिनार हॉल पे होने जा रहा है, जो मेरा वर्कशॉप का नज़दीक है। तो जिन्होंने पैनल रिपेयर में इंटरेस्ट होगा, 3 दिन का फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, जिसमें ये सब डिटेल्स में बताया जाएगा। साथ में लाइव प्रैक्टिकल पैनल रिपेयर करके भी दिखाया जाएगा। और इसमें जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे जल्दी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और अपना सीट रजिस्ट्रेशन करें, लिमिटेड सीट रहेगा। और मई का मैंने डेट भी मैं अनाउंस किया नहीं अभी तक। मई का 17 18 और 19 3 दिन का लाइव प्रैक्टिकल पैनल ट्रेनिंग होगा। और भी जो आज का दिन में जो 4K मदरबोर्ड का जो कन्वर्सेशन मॉडिफिकेशन है वो भी इसी ट्रेनिंग में बताया जाएगा। जो एलजी का, सैमसंग का जो 120 हर्ट्ज का पैनल को आप 60 हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको इसी ट्रेनिंग पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे जल्दी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें फ्रीली जुड़ सकते हैं और वहीं से इन्फॉर्मेशन
ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स लेके।